5 किलो चावल ले लो, 1 किलो चना ले लो, आप भोजपुरी मैथिली में ट्वीट करते हैं, इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं। इमोशंस के साथ जो आप खेलते हैं वो तो सही नहीं है ना। तो मेरी समझ में साफ है कि ये लोग सब ब्लैकमेलर हैं। मोदी जी की चिंता बिहार नहीं है। जब वो आए तो कल उन्होंने ये बात नहीं कही कि वो क्या करेंगे। वो 15 साल की बात करते हैं। 15 साल अपने क्या किए उस पर वो चर्चा नहीं करते हैं। उनका रोड मैप क्या है, उन्होंने झूठ कितना बोला, 1,60,000 करोड़ का क्या हुआ, स्मार्ट सिटी का क्या हुआ, पटना यूनिवर्सिटी का क्या हुआ, बिहार के विशेष पैकेज और विशेष राज का क्या हुआ। चुनाव में आते हैं जब कोरोना वायरस में, बाढ़ में, शेल्टर हाउस में, चिमकी बुखार में जनता परेशान होती है, तब ये लोग नज़र नहीं आते। मुझे लगता है कि उस वक्त ये लोग गायब हो जाते हैं जब जनता को ज़रूरत होती है। जब जनता को भगवान समझने की बारी आती है तब वहाँ जाकर के झूठ का पुलिंदा, झूठ को सच बोलने में लगे रहते हैं। मुझे लगता है कि बिहार आज भूख में नंबर 1 पे है जी। इस पे चर्चा नहीं हो रही है। जुमलेबाजी दोनों लगे हुए हैं। 20 लाख, 19 लाख, 10 लाख। जिन लोगों ने पूरी की पूरी बिहार की फैक्ट्रियां खत्म कर दी, बंद कर दी, पलायन हो गया यहाँ से लोग, हालात अच्छे नहीं रहे। बिहार में एजुकेशन और हेल्थ कोलैप्स कर गया। नमस्कार, मैं प्रिया एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका भारत लाइव में। इस वक्त हमारे साथ चाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी मौजूद हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि चुनाव में जब ये जनसभा कर रहे हैं तो लोगों की तरफ से, जनता की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। सर, क्या प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं लोगों की तरफ से? देखिए, जनता में बदलाव की काफ़ी पागलपन है जी। जनता बिल्कुल बदलना चाहती है जी। मेरी समझ है कि 30 साल में जो परिस्थितियां बिहार की देखी गई जी। बेटी सुरक्षित नहीं है, आत्महत्या पर यूथ मजबूर जी। पलायन फिर से दोबारा उससे ज़्यादा होने लगे जी। मुझे लगता है कि बिहार आज भूख में नंबर 1 पे है जी। इस पे चर्चा नहीं हो रही है। जुमलेबाजी दोनों लगे हुए हैं। 20 लाख, 19 लाख, 10 लाख। जिन लोगों ने पूरी की पूरी बिहार की फैक्ट्रियां खत्म कर दी, बंद कर दी, पलायन हो गया यहाँ से लोग, हालात अच्छे नहीं रहे। बिहार में एजुकेशन और हेल्थ कोलैप्स कर गया। ऐसी परिस्थितियों में मुझको लगता है कि बहुत गंभीर है यूथ कि उसकी ज़िंदगी का क्या होगा। वो जात पात नहीं करना चाहता है, वो हिंदू मुसलमान में बंटना नहीं चाहता है, वो सांप्रदायिकता से भी उतना ही नफरत कर रहा है, जातीयता से भी उतना ही नफरत कर रहा है। उनको लग रहा है कि मेरी लाइफ कहाँ जा रही है, कहाँ सिक्योर्ड है। किसानों की स्थिति वही है। मोदी जी की चिंता बिहार नहीं है। जब वो आए तो कल उन्होंने ये बात नहीं कही कि वो क्या करेंगे। वो 15 साल की बात करते हैं। 15 साल अपने क्या किए उस पर वो चर्चा नहीं करते हैं जी। उनका रोड मैप क्या है, उन्होंने झूठ कितना बोला, 1,60,000 करोड़ का क्या हुआ, स्मार्ट सिटी का क्या हुआ, पटना यूनिवर्सिटी का क्या हुआ, बिहार के विशेष पैकेज और विशेष राज का क्या हुआ, वे उस पर चर्चा नहीं करते हैं। मुझे समझ में नहीं आया कभी इस बात को लेकर के कि आखिर इस पे चर्चा वो क्यों नहीं करना चाहते जी। उनके पास कोई रोड मैप क्यों नहीं है जी। उनके पास बिहार के यूथ, बिहार के मजदूरों के लिए कोई प्लान क्यों नहीं है। स्किल का क्या हुआ, मजदूर लौट के जा रहे हैं।
बिहार के बाढ़ पर वो चर्चा नहीं करते हैं, बिहार के मगध के पानी पर खेत पे चर्चा नहीं करते हैं, बिहार की जीएसटी का पैसा नहीं आता उस पर चर्चा नहीं करते हैं। तो आप बिहार पे चर्चा कीजिएगा ना प्रधानमंत्री जी, कि 2 करोड़ आप नौकरी दिए नहीं, 15 लाख लाए नहीं, 19 लाख फिर नौकरी की बात, 5 किलो चावल ले लो, 1 किलो चना ले लो, आप भोजपुरी मैथिली में ट्वीट करते हैं, इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं। इमोशंस के साथ जो आप खेलते हैं वो तो सही नहीं है ना। तो मेरी समझ में साफ है कि ये लोग सब ब्लैकमेलर हैं। चुनाव में आते हैं जब कोरोना वायरस में, बाढ़ में, शेल्टर हाउस में, चिमकी बुखार में जनता परेशान होती है, तब ये लोग नज़र नहीं आते, तब दूर दूर तक इनकी कोई मतलब नहीं रहती है। मुझे लगता है कि उस वक्त ये लोग गायब हो जाते हैं जब जनता को ज़रूरत होती है। जब जनता को भगवान समझने की बारी आती है तब वहाँ जाकर के झूठ का पुलिंदा, झूठ को सच बोलने में लगे रहते हैं। तो ये जो दोनों की जुमलेबाजी चल रही है, दोनों जो जिस तरीके से जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, भरमा रहे हैं, तो जनता सब समझ चुकी है, समझ रही है। मुझे लगता है कि बेहतर रिजल्ट जनता देगी, देना उन्हीं को है। मैं कोई कयास नहीं लगा सकता हूँ, वो गंभीरता से सुनती है और गंभीरता से निर्णय लेगी। मुझे नहीं लगता कि पैसे पर किसी चीज़ पर जनता इस बार निर्णय देगी। सर क्या लगता है इस बार आपकी गठबंधन जो है उसको पूर्ण बहुमत मिलेगा? नहीं, बहुमत मिले ना मिले वो मेरे हाथ में नहीं है, जनता के हाथ में है। हमने प्रयास किया है, एक बेहतर प्रयास हमने कोशिश की है कि गठबंधन को मदद मिले, जनता समझे, जनता महसूस करे, तय करना जनता का। और हमने ग्राउंड रियलिटी पर हमने काम की है, जनता के बीच रहे हैं, हम उनको बहुत ईश्वर के समान मानते हैं, कोई कंप्रोमाइज़ जनता के सवाल पर नहीं करते हैं। 7-7 महीना परिवार से दूर रहे, हालात अच्छे नहीं हैं। मुझे लगता है कि परिस्थिति अब जनता को तय करनी है। जी सर, आपने कहा कि बिहार के जो यूथ हैं वो कास्ट बेस्ड जो राजनीति होती है उससे तंग आ चुके हैं। तो सर ये राजनीति तो अभी भी चल रही है, इस बार वाले चुनाव में भी चल रही है, तो ये ख़त्म कब होगा सर? सर ये तो तय यूथ करेगा, लेकिन तंग आ चुकी है जी। वो जीना चाहते हैं, वो मुस्कुराना चाहते हैं, वो सुरक्षा चाहते हैं। और दोनों पार्टी अपराधी माफिया को टिकट दिया, आप उठा के देख। तो जब बालू माफिया अपराधियों को आप टिकट देंगे तो आप जनता को सुरक्षित कैसे करेंगे? जी। बलात्कारियों को टिकट देंगे तो जनता को सुरक्षित कहाँ से रखेंगे? आप उन्हीं के बदौलत नैया पार लगाना चाहते हैं, माफियाओं के बदौलत, अपराधियों के बदौलत, तो क्या होगा? जी। तो जैसा कि आपने देखा कि सर ने अपनी बातें रखी जनता के बीच, वो लगातार जा रहे हैं, अपनी जनसभाएं कर रहे हैं और जनसभाओं में उन्हें पॉजिटिव वाइब्स मिल रहे हैं। तो ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।